माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं सुनील जांगड़ा आप सबका वेलकम करता हूँ एक बार फिर से फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभी सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इन टॉपिक्स के बिना जो है आपका जो सेल कॉम्बिनेशन होगा सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड, वो अधूरा होगा। तो इसलिए ये टॉपिक्स जो है आपको जरूर आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेल से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या चीज होती है। व्हाट इज सेल? तो सेल क्या होता है उसे पढ़ते हैं, या फिर इसकी जरूरत क्या होती है या क्यों होती है वो चीज की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि सेल क्या करता है। इट इज ए डिवाइस विच मूव इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं चार्ज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। या फिर आप बोल सकते हो कि सेल क्या है। सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो देखिए क्या चीज है। केमिस्ट्री में बहुत सारी डेफिनेशन है इसकी, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने पढ़ा सेल क्या है। इट इज ए डिवाइस विच मूव इलेक्ट्रॉन, जिसको हम चार्ज बोलते हैं, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। या फिर सेल क्या करता है, प्रोवाइड्स एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक एग्जांपल यहाँ पे है आपके पास। देखिए ये क्या है, एक ओवरहेड टैंक है, पानी का टैंक है जो कुछ हाइट पे रखा हुआ है एज कम्पेयर टू जो ग्राउंड टैंक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट है। देखिए ये भी इतनी हाइट है, ये कुछ भी h हाइट है। ठीक है, अब यहां से वाटर जो होगा वो इजिली नीचे आ सकता है ग्राउंड वाटर टैंक तक, ड्यू टू ग्रेविटी या फिर हाइट का जो कारण है उसकी वजह से ये पानी जो है इजिली आ जाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड वाटर से पानी ऊपर भेजना हो ओवरहेड टैंक में तो क्या होगा, वो इजिली नहीं जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी भाई, पंप की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी उसके लिए, पंप की जरूरत पड़ेगी। तो इस पंप की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, इस ग्राउंड वाटर को कहां पे पहुंचा देते हैं, ओवरहेड टैंक में पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी क्या होता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव जब करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने से क्या बनता है भाई, करंट बनता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन घुमाना पड़ेगा, यही काम है ना। तो वो काम कौन करेगा भाई, वो काम करता है हमारा सेल। तो यहाँ पे उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस पंप की जगह क्या लगाना पड़ता है, आपको सेल लगाना पड़ता है। तो सेल क्या करता है, सेल करता है चार्ज को मूव, स्टोर नहीं करता। ठीक है, तो यहां से पता चलता है सेल डू नॉट स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। सेल डू नॉट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक सिर्फ चार्ज को मूव कराता है, किसमें, सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, एक एंड से दूसरे एंड पे, एक एंड से दूसरे एंड पे, इस तरह से वो चलता रहता है। ठीक है, तो सेल हुआ भैया हमारे पास क्या, इट इज ए डिवाइस विच मूव इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, प्रोवाइड्स एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। और तीसरी बात हमने पढ़ी, सेल डू नॉट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। सेल के पास क्या होता है, सेल हैज constant EMF, cell has constant EMF but variable current। इसको पढ़ेंगे हम आगे जब सेल कॉम्बिनेशन करेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। तो ये चीज याद रखनी है। और ज्यादा जो है भाई सेल के बारे में वो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उतना पढ़ेंगे जितना फिजिक्स के लिए जरूरी है। तो सेल हैज ए कांस्टेंट EMF बट वेरिएबल करंट। अब सेल की और डेफिनेशन भी बन सकती है। सेल एक्चुअल में होता क्या है, सेल क्या होता है, सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में बनाता है। ठीक है, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो कौन सा सेल होगा भाई, वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। ठीक है, कौन सा सेल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, उसका एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हमें सिर्फ कौन सी चीजें पढ़नी है अभी, सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ लेते हैं। एग्जांपल गैल्वेनिक सेल जो कैसा सेल है अभी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कैसा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कैसा सेल है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल, एग्जांपल गैल्वेनिक सेल है। इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बीकर जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक कंटेनर बना लिया या बीकर बना लिया, जो भी आप नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रखी हमने, 2 इलेक्ट्रोड्स रखी जो कि जिंक कॉपर की होती हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोड ये रख दी और एक इलेक्ट्रोड ये रख दी यहां पे, ठीक है। इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया ए, या फिर अभी नाम मत दीजिए, अपना नाम बन जाएगा। इनका भी देखते हैं कैसे नाम बनता है। इसमें बीच में होता है भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या होता है बीच में यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ये क्या होता है भाई, ये कंडक्टिंग मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है ये भाई, कंडक्टिंग मीडियम होता है, कंडक्टिंग मीडियम। और यहाँ पे हमारी क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, ये है इलेक्ट्रोड, ये क्या है भाई, इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स। तब देखिए भाई इसमें क्या होता है, और बाहर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन इलेक्ट्रोड से ले जाके एक रेजिस्टेंस जिसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इस तरह से आपस में ये कनेक्ट किया हुआ है। ये क्या है भाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। 2 इलेक्ट्रोड है आपके पास, एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरी इलेक्ट्रोड है आपके पास ये। तो इसमें क्या होता है भाई, एक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखिए कौन सी रिएक्शन होती है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन का मतलब क्या है, इस रिएक्शन का मतलब क्या है, एक्सो मतलब होता है एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे क्या होगी भाई, एक्सो का मतलब कि यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं यहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिडॉक्स का मतलब है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा भाई, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ज्यादातर बातें पढ़ोगी केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे देखिए कैसे इसको समझेंगे। अभी एक चीज, एक टर्म्स याद रख लीजिए इसके लिए भी, लोन, LOAN, लोन। लोन मतलब L से है लेफ्ट, क्या भी L से, इधर लिख देता हूं मैं, LOAN। ये क्या है लेफ्ट, ये है ऑक्सीडेशन, और इसको बोलते हैं हम एनोड, और चार्ज होता है इस पे कौन सा भी, नेगेटिव, ठीक है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट वाले पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, राइट वाले पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या है, जिंक कॉपर, इन चीजों की रोड है। हम सिर्फ याद मान रहे कि इलेक्ट्रोड्स है। तो ये इलेक्ट्रोड इनके साथ क्या करेंगे भाई, कुछ रिएक्शन करेंगे, किसके आयन टूटेंगे, किसी के बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इस पूरी वाली पे जो लेफ्ट साइड में है, इस पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। और इस पे क्या हो जाएगा भाई, इस पे पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, इधर वाले पे, ठीक है। इस पे नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव आना शुरू होगा।
तो जब यहाँ पे नेगेटिव एक्यूमुलेट होगा, बनता जाएगा, तो जब ये इलेक्ट्रोड भर जाएगा ना, तो ये चार्ज कहाँ जाना शुरू हो जाएगा अभी, कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, ये कनेक्टिंग वायर्स में जाना शुरू हो जाएगा। इस कनेक्टिंग वायर में से ये क्या है, नेगेटिव चलना स्टार्ट होगा और ये कहाँ पहुंच जाएगा, इसके पास। तो ये नेगेटिव क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। क्या मूव कर रहा है भाई, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चले भाई, यहां से चले यहां पे, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन चले गए पॉजिटिव पे, तो इसका मतलब करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव कर रहा है करंट फ्लो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं, हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे में जब यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो इसकी एक पोटेंशियल बन जाती है। क्या बन जाती है भाई, यहाँ पे एक पोटेंशियल बन जाती है। तो मान लो यहाँ की जो पोटेंशियल बनी उसको हमने बोल दिया नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो -V और यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पे बना एक और पोटेंशियल, तो ये हुआ पॉजिटिव V, ठीक है। ये V प्लस है, ये V नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जो ये इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच गया, पॉजिटिव पे, और अंदर फिर से क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा, मान लीजिए यही यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, इस केमिकल से क्या लेगा, एनर्जी। इस केमिकल से क्या लेगा, एनर्जी लेगा, और ये एनर्जी इतनी होगी कि जो यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, उससे ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है, उससे ज्यादा फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस नेगेटिव की तरफ मूव करता है, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या कर देता है, मूव करता है। चलता है, फिर इस तरह से आता है, फिर से एनर्जी लेता है, फिर से चलता है, फिर से एनर्जी लेता है, फिर से चलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक इन दोनों जो है इलेक्ट्रोड्स है, इनके बीच में आपको एक पोटेंशियल मिल गई है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं अब ईएमएफ। ईएमएफ का नाम क्या है भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, मतलब एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है, वो सिर्फ पुराने टाइम के हिसाब से जब इसकी मतलब पूरी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई थी तो इसका नाम फोर्स लग दिया था, क्योंकि एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करता है। तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ जो होता है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes of cell, when no current is drawn, when no current flows, या ड्रॉन लिख दीजिए या फ्लोस लिख दीजिए, या फिर बोल दीजिए when circuit is open, when circuit is open, मतलब कि जब ये सर्किट ओपन हो, यहाँ पे यार ना हो, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बन चुका है, यहाँ पे एक पोटेंशियल बन चुका है, किसके साथ में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ में। तो उस टाइम की पोटेंशियल को क्या बोला जाता है, ईएमएफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ईएमएफ बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट एक्चुअल में ये फोर्स नहीं होती, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं भाई, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, एप्सिलॉन की तरह, बट ये ई ही बोला जाता है, ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे भाई, पॉजिटिव वाला है आपके पास, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ये है ना, माइनस नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा। तो ईएमएफ ये हुआ V प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये आ गया आपके पास V माइनस, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास भाई दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का एक तरह से सम, एक पे पॉजिटिव था, एक पे माइनस था, तो जब उनको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए आ गया आपके पास ये। तो ये होता है ईएमएफ। क्या होता है भाई, ईएमएफ ऑफ सेल। अब पढ़ते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने सेल पढ़ लिया, ईएमएफ पढ़ लिया, पढ़ते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए
कई बार क्या होता है कि आपके पास जो सेल दिया होता है, ठीक है, जो घड़ियों में हम सेल डालते हैं, उस सेल पे क्या होता है, कुछ नंबरिंग लिखी होती है, मतलब उसकी वोल्टेज, ईएमएफ, ये सब लिखे होते हैं। उस सेल पे मान लो लिखा हुआ है 1.52 वोल्ट या कुछ और वोल्ट, कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो क्या उसका ईएमएफ है। तो बंदे सोचते हैं कि 2 वोल्ट का है, अच्छा करंट देगा तो लेते हैं इसको। नहीं भाई, सर्किट में लगने के बाद क्या होता है, जब उसमें से करंट जाता है तो एक्चुअल में वहां पे उतनी वोल्टेज जो आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर डेफिनेशन लिखे हम, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज है ये, इट इज डिफाइंड एज द opposition to the flow of current due to electrodes and electrolyte of the cell. It is denoted by स्मॉल r। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इट इज डिफाइंड एज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या है भाई, रेजिस्टेंस है तो क्या ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, लेकिन किसकी वजह से है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। जो इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोड की वजह से जो रेजिस्टेंस है सेल का, उसे बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। शो किससे करते हैं, स्मॉल r से करते हैं, ठीक है। ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसकी बात करते हैं, इसका कनेक्शन किसके साथ करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो देखिए इसको थोड़ा आगे समझते हैं पहले कि कैसे ये होगा। तो देखिए मान लीजिए, देखिए जो सेल का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ सेल वो किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखा आपने कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। मतलब करंट हमेशा, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, करंट हायर टू लोअर फ्लो करता है, ठीक है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर, जैसे कि पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है, हायर से लोअर जाता है, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो सेल का होता है, सेल के अंदर होता है, तो इसका सिंबल जो होता है भाई इस तरह से होता है। ये आपका सेल, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, और इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम शो करते हैं किससे भी, स्मॉल r से। तो ये है कंप्लीट सेल जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस है r, अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इसको बोल दूं, ये पॉइंट है आपका A या B, कुछ भी, ये है A, ये है B, यहां से करंट आया, मतलब एंटर कर रहा है ना नेगेटिव में और पॉजिटिव से निकल रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है भाई, E है, जिसका ईएमएफ कितना है, E है। तो अब इसकी बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे जो है अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो देखिए जैसे अब यहां से चले तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल हुई जो बोली हमने VB, यहाँ पे कोई एक पोटेंशियल होगी जिसको बोल दिया हमने VA। तो देखिए VB से स्टार्ट हुए, ठीक है, मतलब हम यहां से यहां चल रहे हैं इस तरह से, ये हमारा पाथ है, ठीक है, और रास्ते में जो जो चीजें आ रही हैं उनको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो VB, अब यहाँ पे देखिए करंट कहां से कहां जा रहा है भाई, यहां से चला और यहाँ पे पहुंच गया। तो करंट हमेशा कहां से कहां चलता है, हायर से लोअर, ये हायर पॉइंट है, ये इसका लोअर पॉइंट है। तो जिस पॉइंट पे जा रहे हो लोअर मतलब नेगेटिव, तो वो आएगा यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ से करंट कौन सा जा रहा है, I, रेजिस्टेंस क्या है R, तो यहाँ का वोल्टेज लिखना। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव से कहा जा रहे हैं पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव एप्सिलॉन जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, और किसके इक्वल है ये, VA के इक्वल है। किसके इक्वल है, VA के इक्वल है। तो अब देखिए भाई
ईएमएफ माइनस आई आर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी हो गया। अब वी ए माइनस वी बी क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ आई माइनस आर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए भाई, जब सर्किट में करंट गया और वो करंट जब इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ मिलके वो वोल्टेज माइनस हो गई ईएमएफ में से, तो वहां पे वी मिला। इस वी को बोलते हैं, इस वी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इस वी को, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। साथ में और क्या हो सकता है यहाँ पे, ये है स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और आई जो है वो करंट है, और ई जो है वो है ईएमएफ। ये क्या है, ईएमएफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब ये भी पता लग गया कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको लिखते हैं एक बार, सॉरी, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा भाई, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, it is the potential difference, it is the potential difference between two electrodes of a cell, between two electrodes of a cell when current flow in the circuit, या फिर ये बोल दीजिए when circuit is closed, when circuit is closed, it is denoted by कैपिटल V। तो आपके पास आ चुका है भी एक रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं V, ईएमएफ माइनस आई आर। तो ये थे आपके आज के टॉपिक जो हमने किए, सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये किस तरह से, अभी एक बार समझिए ध्यान से फिर से, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। चलिए आपको एक एग्जांपल से ये चीज समझाते हैं कि ये सब चीजें कैसे हैं। देखिए, अगर वहां पे करंट जीरो है, अगर करंट जीरो हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा, ठीक है। अब आपके पास एक सेल है भाई, एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है करंट को कम करता है, मतलब ईएमएफ को कम करता है। ये एक सेल है और यहाँ पे आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने एक वोल्टेज सेट कर दिया और यहाँ पे लगा दिया एक एमीटर, ठीक है। क्या लगा दिया, एक एमीटर। इसका रेजिस्टेंस अभी कैपिटल आर, ये है एक सेल जिसका ईएमएफ है ई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है भाई, आपके पास मान लीजिए कि ईएमएफ है 12 वोल्ट का, ठीक है। ईएमएफ है कितना भी, 12 वोल्ट का, और ये रेजिस्टेंस जो है वो है 4 ओम का। ये रेजिस्टेंस जो है वो कितना है भाई, 4 ओम का। तो करंट कितना होगा यहाँ पे सेल से, 12, ठीक है, V बाय आर, तो ये होगा 4, तो होगा 3 एम्पियर। मतलब यहां से करंट कितना जाएगा भाई, 3 एम्पियर करंट जाएगा। और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा भाई, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना है 4, इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई 4, तो मतलब करंट कितना जा रहा है वहां से 3, तो बराबर हुआ 12 वोल्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसमें कैसे होगा। अब एक चीज आपके पास कि हमें जो है ये पूरा करंट नहीं मिलेगा, ये पूरा करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल को होता है भाई एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि हम लिख देते हैं 2 ओम का, और ये एक वही सर्किट मैंने बना दिया बिल्कुल जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है जो कि है 4 ओम का, और ये है एक वोल्टमीटर सॉरी, और यहाँ पे एक एमीटर एक। तो ये है कितने की 12 वोल्ट की, ठीक है। तो अब देखिए कैसे समझाएगा आपको, कैसे करेगा।
हाँ जी, तो देखिए अब 12 वोल्ट है, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम। अब यहां पे 12 वोल्ट में से इसके अक्रॉस कितना जाएगा, इसके अक्रॉस कितना जाने वाला है करंट, सॉरी वोल्टेज। तो पहले आप निकाल लीजिए करंट। टोटल रेजिस्टेंस के अभी दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस होगा 4 + 2 कितना 6 ओम। ठीक है, तो आई कैसे निकालते हैं, V/R। तो V कितना है 12, मतलब E जो हमारे EMF है, तो 12/6, तो इतना हुआ 2 एम्पियर का करंट। कितना चला करंट यहां से 2 एम्पियर का। ठीक है, 2 एम्पियर का। लेकिन आपने तो क्या सोचा था 3 एम्पियर का करंट मिलेगा, नहीं, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। तो देखिए, तो 12 वोल्ट है आपके पास, ठीक है, हमें निकालना है इसके क्रॉस। तो करंट कितना जा रहा भाई, वोल्टेज निकालना है तो फॉर्मूला होता है IR। तो I कितना जा रहा है 2 एम्पियर, ये कितने ओम का है 2, तो यहाँ पे होगा 4 वोल्ट। मतलब इसके क्रॉस इसको मिला 8 वोल्ट, ठीक है, और इसको मिला कितना भाई 4 वोल्ट। तो मतलब 12 में से 4 वोल्ट खत्म हो गया, बचा सिर्फ 8 वोल्ट। तो इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो खत्म कर देता है EMF में से अपनी वैल्यूज को। जब करंट फ्लो करता है तो वो बन जाता है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बन जाता है अभी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये थे आपके टॉपिक सेल, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के बहुत सारे और भी टॉपिक्स के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो है भी एक न्यूज है आपके लिए कि इस चैनल पे जो है अब क्लास 11th का जो सिलेबस है वो 1 शॉट सीरीज में आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर का 1 शॉट जो ऑलरेडी अपलोडेड है, इस तरह से 2nd, 3rd, 4th आएगा। और वो जल्दी जल्दी तब आएंगे जब फर्स्ट वीडियो जो पहली वीडियो होंगी उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलेंगे और शेयर मिलेंगे, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्स अगर उन पे आता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी भाई 1 शॉट को भी देखना है। क्लास 11th के जो आपके स्टूडेंट, मतलब जो जूनियर्स हैं, आपके भाई बहन हैं, उनके साथ शेयर करें उसको, और अपने चैनल को भी जो है आगे बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा जो है मैक्सिमम शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें चैनल को। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए। चैनल पे अगर आप नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।